मशरिक़ वस्ता में हूसियों ने एक बार फिर से इजराइल को बड़ी धमकी दी है। जी हां, हूसियों ने एक बार फिर से बिन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल को खबरदार किया है कि अब बस बहुत हो गया और आगे अगर हूसियों को और लबनान को टारगेट करता है इजराइल तो इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार लबनान पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। खासतौर से हूसी मुजाहिदीन को इजराइल निशाना बना रहा है, हूसी लड़ाकों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है और इसी के जवाब में अब हूसियों ने एक बड़ी वार्निंग इजराइल को दी है और हूसियों ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से नापाक हरकत जारी रही तो इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। आपको बताते चलें कि इजराइल लबनान की कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच हूसियों ने धमकी दी है और यह कहा है कि इजराइल जिस तरह से खित्ते में आग लगा रहा है यह आने वाले दिनों में इजराइल को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। मशरिक़ वस्ता आपको बता दें कि एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ था, लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से अमन मुआहदे के चलते गजा में जंग रुकी, हालांकि दूसरी तरफ यह भी माहिरीन का मानना है कि इस मुआहदे के बाद गजा में जंगबंदी का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार हमले गजा पर किए जा रहे हैं। खासतौर से गजा से निकलकर मगरिबी किनारा और वेस्ट बैंक का जो इलाका है यहां पर अब इजराइल की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं और यहां पर फिलिस्तीनियों पर लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच जिस तरह से माना जा रहा था कि इस मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर होंगे, कशीदगी में दरअसल अब कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप देखिए कि जहां पर गजा में दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इजराइल ने एक तरह से हमले अब पहले से कम किए हैं। हालांकि यह हमले पूरे तौर से इजराइल ने नहीं रोके हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब इजराइल और यमन के दरमियान, इजराइल और हूसियों के दरमियान अब टेंशन और कसीदगी और ज्यादा एक तरह से बढ़ गई है। और अब इसी वजह से पिछले हफ्ते इजराइल ने दावा किया था कि उसने हूसियों के एक बड़े सिक्योरिटी कमांडर को हलाक किया है, जिसके बाद हूसियों में और ज्यादा एक तरह से नाराजगी है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में हूसी लगातार इजराइल को निशाना बनाते रहे। चाहे रेड सी की बात की जाए, चाहे तल अवीव की बात की जाए, या जो सरहदी इलाके इजराइल के हैं वहां पर लगातार हूसी इजराइल को परेशान करते रहे हैं। लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू की नाक में हूसी दम करते रहे और एक बार फिर से हूसियों ने बड़ी धमकी दी है और हूसियों ने कहा है कि अगर इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल जिस तरह से इजराइल के हमले जारी हैं और जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, क्योंकि इजराइल की जानिब से जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमलों में तेजी आ गई है और खासतौर से लबनान का जो जुनूबी इलाका है यहां पर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और आप खास तौर से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, हूसियों को निशाना इन हमलों में बनाया जा रहा है और इन हमलों में शहरी लोगों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी हो रहा है और इसी वजह से हूसियों की नाराजगी दरअसल बढ़ती जा रही है। और अब हूसियों ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, सिर्फ वार्निंग नहीं दी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इन हमलों का अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि अब हूसियों ने कहा है कि अपनी मिसाइल सलाहियत का वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ हमलों में देखा गया है कि रॉकेट या ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का भी हूसी मुजाहिदीन इस्तेमाल कर रहे हैं और लेटेस्ट मिसाइल का इस्तेमाल हूसियों ने किया है। और एक बार फिर से हूसियों ने खबरदार किया इजराइल को कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से हमला किया जाएगा इजराइल के ऊपर और इजरायली जो अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उन्हें हूसियों ने कहा है कि निशाना बनाया जाएगा। आप देखिए हूसियों का कहना है कि लबनान पर हमला सिर्फ ये लबनान पर हमला नहीं है, बल्कि वो तमाम गिरोह जो ईरान के ज़ेरे असर इजराइल के मुखालिफ महाज में शामिल हैं, दरअसल उन पर यह हमला माना जाएगा। और आप देखिए कि इससे पहले चाहे बहर अहमर की बात करें, रेड सी की बात करें, यहां पर इजराइल सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि इजराइल से जुड़े हुए दूसरे ममालिक जो कारोबार इजराइल से करते हैं उनके जहाजों को भी निशाना बनाया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही
एक डच जहाज को निशाना इजराइल बनाया था हूसियों ने और एक मिसाइल के जरिए से अटैक किया था और इस जो डच पानी का जहाज था उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। और इसी तरह से आप देखिए कि अमेरिका पर जो मुसलसल फजाई हमले हैं वो अब लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल फजाई हमले इस वजह से क्योंकि अब हूसी जिस तरह से मिसाइल अटैक कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में क्योंकि अब हूसियों की ताकत पहले के मुकाबले में बढ़ती जा रही है, लबनान की तरफ से लगातार पूरा सपोर्ट हूसी मुजाहिदीन का किया जा रहा है, ईरान पूरा सपोर्ट हूसी मुजाहिदीन का एक तरह से कर रहा है, तो ऐसे में अब हूसियों की ताकत बढ़ती जा रही है और इसी वजह से यह बड़ा चैलेंज अब एक बार फिर से हूसियों ने मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को किया है कि इजराइल इन हमलों को रोके, इजराइल अपनी नापाक हरकत से बाज आए, नहीं तो उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल खतरा क्यों बढ़ रहा है यह भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हूसी अमली कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जिस तरह से वो अभी तक धमकी दे रहे थे, अभी तक वार्निंग दे रहे थे, अभी तक छोटे छोटे हमले कर रहे थे, लेकिन अगर अमली तौर पर यह हमले शुरू हो जाते हैं तो आप देखिए कि जंग एक से ज्यादा महाजों पर अब मशरिक़ वुस्ता में फैल सकती है। लबनान, यमन, गजा के साथ ईरान का किरदार भी शिद्दत पकड़ सकता है इस जंग में। आलमी तिजारत खुसूसन बहर अहमर की स्ट्रेटेजिक शिपिंग शदीद तौर पर एक तरह से मुतासिर हो सकती है और इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका और बड़ी आलमी ताकतों का बराह रास्त मुदाखलत का इम्कान भी यहां पर बढ़ जाएगा। हालांकि जब हूसियों की बात आती है तो हूसियों से तो अमेरिका भी बहुत डरा हुआ है, हूसियों से तो अमेरिका भी बहुत परेशान है और माजी में हूसियों को मिटाने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका भी तमाम तर कोशिशें कर चुका है, लेकिन हूसी मुजाहिदीन के सामने दरअसल अमेरिका की भी एक भी नहीं चल रही है। और इसी वजह से अगर खित्ते में हालात और ज्यादा बढ़ते हैं, खित्ते में हालात अगर और ज्यादा कशीदा होते हैं, जिस तरह से हूसी अब खुलकर धमकी दे रहे हैं और जिस तरह से हूसियों ने वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर ये हमले नहीं रोके गए तो मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में कशीदगी और बढ़ेगी। इजराइल का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है और उन्होंने कहा कि उनकी सलाहियत अब पहले के मुकाबले में ज्यादा है, वो पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है और इजराइल के जितने भी इलाके हैं, जितने भी शहर हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक हूसियों की पहुंच है और वो इजराइल को अब एक तरह से बड़ा सबक सिखाने को लेकर तैयार है। तो ऐसे में अब इजराइल दरअसल परेशानी का शिकार है, अभी गजा के साथ जंग से बाहर नहीं निकल पाया है, ईरान का दबाव लगातार इजराइल पर बना हुआ है और 12 दिनों की ईरान के साथ जो जंग हुई थी वो जंग अभी एक तरह से ठंडी नहीं हुई है, इजराइल के जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है और ऐसे में हूसियों की तरफ से अब जो टारगेट किया जा रहा है, हूसियों की तरफ से अब जो बड़ा बयान जारी किया गया है, ऐसे में इजराइल की परेशानियां और बढ़ गई हैं और अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में एक जंग और छिड़ेगी और यह जंग सीधे सीधे इजराइल और लबनान के दरमियान होगी। यह जंग सीधे सीधे हूसी बनाम इजराइल एक तरह से हो सकती है और इस जंग के नतीजे बहुत धमाका खेज एक तरह से हो सकते हैं, क्योंकि हूसी इस बार बहुत ज्यादा नाराज है। हूसियों के कई कमांडरों को माजी में इजराइल ने मौत के घाट उतारा है, उन्हें शहीद किया है और ऐसे में हूसियों में नाराजगी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से अब हालिया दिनों जुनूबी और साउथ लबनान को इजराइल टारगेट कर रहा है, ऐसे में हूसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अगर ये गुस्सा हूसियों का फूटता है, टूटता है तो फिर मशरिक़ वुस्ता में हालात खराब होंगे और इसका बुरा नतीजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा।